हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने परिभाषा बताया था। फिर मैंने उसी के आगे एक थ्योरम था, मैंने थ्योरम बताया था। आज मैं उसी के आगे की बात करूंगा, वर्किंग रूल फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं ये वर्किंग रूल बताने के बाद मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। तो देखिए भैया सभी लोग, मैं बताऊंगा क्या वर्किंग रूल फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने इसमें थोड़ा सा शार्ट में लिख दिया है। तो पहला रूल क्या भी है कि फर्स्ट शो हमको क्या शो करना पड़ेगा, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स एंड एन आर द रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ dx एंड dy। मतलब ये क्या कह रहा है कि पहला हमको, मतलब हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि फर्स्ट शो हमको शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी ये एग्जैक्ट होगा। एंड यन कह रहा है कि यन आर द रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ dx एंड dy। ये कह रहा है कि रेस्पेक्टिव द कोफिशिएंट, ये किसके कोफिशिएंट होंगे, जो dx का कोफिशिएंट होगा एंड जो dy का कोफिशिएंट होगा। ये समझ में अगर आ गया हो तो मैं आगे चलता हूं। फिर दूसरा रूल कह रहा है कि इंटीग्रेट द कोफिशिएंट ऑफ dx दैट इज m। जो इसके कोफिशिएंट रहेंगे, जो भी आपको मिलेगा वैल्यू, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ किसके साथ में, विथ रिस्पेक्ट टू x। हमको किसके साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x के साथ है। लेकिन बट रिगार्डिंग y टू बी कांस्टेंट, हमको रिगार्डिंग मतलब होता है रखना, क्या रखना पड़ेगा कांस्टेंट में, y को क्या रखना पड़ेगा कांस्टेंट, y को क्या रखना पड़ेगा भैया कांस्टेंट। फिर हमारा थर्ड रूल क्या है, ओमिट द टर्म कंटेनिंग x in n and find the integral of the coefficient of dy with respect to y। अब ओमिट का मतलब होता है अस्वीकार करना, या मतलब छोड़ देना, अस्वीकार करना या छोड़ देना। कह रहा कि ओमिट द टर्म कंटेनिंग x, मतलब x क्या होना चाहिए, कंटेनिंग नहीं करना चाहिए, इज n में, किसमें, n में। एंड फाइंड, और हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, द इंटीग्रल ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ dy। हमको क्या ज्ञात करना, जो इंटीग्रल ऑफ कोफिशिएंट, किसके कोफिशिएंट, जो dy के कोफिशिएंट होंगे। फिर क्या करना है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष भैया करना है हमको, इंटीग्रेट y के सापेक्ष। अब फोर्थ रूल क्या कह रहा है कि फोर्थ रूल जो है, अब इन सबको जो आपने कर दिया बस उसी का है। कह रहा कि ऐड द अबव टू रिजल्ट, मतलब जो आपको रिजल्ट आएगा, फर्स्ट वाला रिजल्ट जो मिलेगा, सेकंड वाला रिजल्ट मिलेगा, उन्हीं को हमको क्या करना है, ऐड करना है। ये मैंने साफ साफ लिख भी दिया है। कह रहा कि ऐड द अबव टू रिजल्ट एंड इक्वेट दिस सम, मतलब ऐड करना जो उन दोनों का, फिर हमको क्या करना है, सम टू एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब उनका सम करना, जो क्या, कौन से, किनको सम करना, जो आर्बिट्रेरी आएंगे। आर्बिट्रेरी मतलब जो स्वेच्छा से आपने कांस्टेंट ले होगा, सी आएगा, किसी का के आएगा, जो भी आएगा, फिर हमको क्या करना है, उन्हीं को सम करना है टू एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब फोर्थ में एक छोटा सा वो है, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, अगर ये किसी कोई लिख लिए हो तो ठीक है, मैं आगे चलता हूं। तो देखिए भैया वो रूल क्या है, इरेज कर दे रहा हूं। फोर्थ में वही रूल लिखना, अभी मैं फोर्थ में वो फार्मूला लिखूंगा। देखिए फोर्थ का रूल हम लिखेंगे। फोर्थ में रूल क्या लिखना भैया, लिख लीजिए सभी लोग, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू, ये क्या है, कांस्टेंट, या क्या भैया कांस्टेंट। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे क्या रखेंगे, यहां पे y एज ए कांस्टेंट, यहां पे भैया क्या रखेंगे, y कांस्टेंट के। बट एक चीज और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यहां क्या करेंगे, यहां हम करेंगे क्या भैया, यहां क्या करेंगे कि टर्म इन
टर्म्स लिखते रहिए, टर्म्स इन एन, टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग आगे क्या भैया, कंटेनिंग एक्स, ये लिख लीजिए सभी लोग। फिर से एक बार मैच करा लीजिए सभी लोग। इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कांस्टेंट। यहां पे हमको क्या रखना है, y एज ए कांस्टेंट, और यहां पे हमको क्या कर, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तभी इसका यूज होगा, मतलब y एज ए कांस्टेंट। जब यहां पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स। चलिए आगे भैया, फिर हमको क्या करना भैया, अगला हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा क्या है, इसी का मैं एक और बता देता हूं, आर करके आप लिख लीजिए यहीं पे, इसी को आर करके क्या होगा भैया, उसी के नीचे रहेगा ना, उसी के नीचे क्या रहेगा भैया, देखिए इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी इक्वल टू सी, इक्वल टू सी लिख लीजिए भैया, इसी के नीचे आर करके रहेगा। यहां फिर से वही क्या रहेगा, y एज ए कांस्टेंट, y एज ए कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है भैया कि टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, मतलब जो x होगा इसमें नहीं कंटेन करना चाहिए हमको। क्या क्या, अगर y का ही लेना है, x को निग्लेजिबल कर देना, निग्लेजिबल मतलब होता है छोड़ देना, x को हमको छोड़ देना है। अगला रूल हमारा क्या रहेगा भैया, इसी के नीचे लिख दीजिए कि लीविंग द टर्म लीविंग द टर्म्स भैया क्या होगा, लीविंग द टर्म्स कंटेनिंग आगे क्या भैया, एक्स। यही रूल दोनों आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद में एग्जाम्पल बताता हूं इसी का, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। कह रहा कि इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई एज ए क्या रखना, आपको कांस्टेंट रखना है, प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी, लीविंग द टर्म्स कंटेनिंग क्या, एक्स। अगर हो गया है तो मैं इसको इरेज कर दूं, फिर उसके आगे मैं एग्जाम्पल बताता हूं। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए सभी लोग एग्जाम्पल लिखिए भैया। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और डी वाई, और प्लस में भैया क्या रहेगा, प्लस आगे लिख लीजिए माइनस रहेगा, सॉरी माइनस रहेगा यहाँ पे, माइनस ब्रैकेट में क्या रहेगा भैया, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और क्या रहेगा भैया, डी वाई इक्वल टू जीरो। देखिए एक बार यहां से ये क्या रहेगा भैया, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब इसी को हमको क्या करना भैया, इसी को हमको एग्जैक्ट के थ्रू से सॉल्व करना है। तो देखिए भैया हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखिए सॉल्यूशन में सभी लोग, सॉल्यूशन में लिखिए भैया। कह रहा है कि अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे, पहले कहेंगे कि वी हैव a differential equation, we have a differential equation
वो इक्वेशन क्या भी है लिख लीजिए सभी लोग। वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और डी वाई माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भैया 0। अब हमको क्या करना है, हमको कुछ करना नहीं है, केवल हमको कंपेयर कर देना है जो हमने बताया था इक्वेशन। क्या इक्वेशन था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इसी से हमको कंपेयर करना है। तो क्या होगा भैया, कंपेयरिंग बाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो m से कंपेयर कर लीजिए। अब देखिए भैया यहाँ m के स्थान पे ये है और यहाँ पे n के स्थान पे ये है, तो सभी लोग लिख लीजिए m इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई एंड n इक्वल टू भैया क्या है, माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या है, ये आपको मिला है। तो फिर हमको क्या करना है, इतना तो मिल गया होगा। अब हमको क्या करना है, हम बताए थे कि इसका रूल क्या है कि डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स। अगर ये इक्वल हो गया तब हम इसको कहेंगे कि दिस इज द गिवन इक्वेशन या द गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट। तो देख लीजिए आगे, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू, अब इसका हमको क्या करना भैया, जो y के सापेक्ष हमको करना है इसका, तो y कहाँ पे है, यहीं पे है, तो माइनस y का तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस a बचेगा। आगे क्या होगा, अब इसका किसके सापेक्ष करना है, n के सापेक्ष करना है। तो ध्यान से देखिए डेल एन अपान डेल एक्स, यहाँ पे x के सापेक्ष होगा, तो x ये है, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल में हम जिसका करते उसी का होगा, तो इसी का होगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, माइनस a। अब यहाँ ध्यान से देखिए सभी लोग, डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस ए एंड डेल एन अपान डेल एक्स इक्वल टू माइनस ए। मतलब हम कह सकते हैं देन वी से दैट डेल एम अपॉन डेल वाई एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स आर इक्वल। ये क्या है, आर इक्वल है। देयरफॉर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन ये डेल एम अपॉन डेल वाई, ये क्या है भैया, ये क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो क्या कह सकते हैं इसको, इज एग्जैक्ट। ये क्या है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स इज क्या है, एग्जैक्ट। चलिए आगे फिर देखते हैं भैया, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। फिर क्या होगा आगे, अब हमको क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। हम एक लाइन थोड़ा सा और लिख दें, मेंशन कर दें कि कहें दे कि द गिवन इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या भैया, इज एग्जैक्ट। इज क्या है, एग्जैक्ट। ये क्या है, ये क्या है, एग्जैक्ट है ना। अब हमको क्या करना, अब हम वही जो रूल बताए थे वही रूल लिख लीजिए सभी लोग। जो फार्मूला बताए थे, फार्मूला क्या था भैया, फार्मूला लिख लीजिए, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, अगला क्या भैया, प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू 0। अब हमको m का मान रखना है और n का मान रखना है। तो आपके पास सारी वैल्यू है। तो यहां पे क्या, हम फार्मूला में क्या था, y एज क्या भैया, कांस्टेंट, कांस्टेंट y एज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहां पे क्या होगा भैया कि लिविंग आगे लिख लीजिए, लिविंग द टर्म्स, लिविंग द टर्म्स containing
कंटेनिंग एक्स, मतलब जो मैंने लिखा है कह रहा है कि हमको लिविंग मतलब होता है छोड़ देना, किसको छोड़ देना, जो कंटेन कर रहा है कौन सा एक्स, इसमें जो एक्स कंटेन कर रहा है हमको क्या करना, छोड़ देना है। तो देखिए भैया अब क्या करना भैया, इसी में रख लीजिए सभी लोग, इंटीग्रेशन एम का मान क्या भैया, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और क्या भैया देखिए यन का, अब यहाँ पे एक्स ये कंटेन कर रहा है, ये छोड़ देंगे तो यहाँ पे ये माइनस होगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा, तो ये प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब इसी का इंटीग्रेशन कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो हम जैसे इंटीग्रेशन करेंगे देख लीजिए, एक लाइन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा भैया, डी एक्स रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, डी एक्स रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा भैया, डी एक्स। तो कर लीजिए सभी लोग, जैसे हम करेंगे भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपान 3, और यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, माइनस में ए एक्स वाई, और प्लस में भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, वाई क्यूब अपान 3 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे सी रहेगा भैया, यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा भैया, सी रहेगा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब स्मॉल सी रहेगा, इससे बड़ा नहीं रहेगा। तो अब इसी को क्या करना है, हमको इसी को मेंटेन कर लेना है। तो क्या आएगा भैया, अब यहाँ पे देखिए 3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना, नहीं तो 3 से हर को बराबर कर लीजिए। तो जैसे हम हर को बराबर करेंगे, यहाँ क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस में 3 ए एक्स वाई, और प्लस में क्या हो जाएगा भैया, वाई क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ 3c हो जाएगा। अब 3c ना लिख के हम यहाँ पे k लिख देते हैं, क्योंकि k इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं, k इज इक्वल टू क्या भैया, 3c, और 3c क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो आंसर इसका क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3 ए एक्स वाई, और प्लस भैया क्या आएगा, वाई क्यूब इक्वल टू के। अब ये क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। यही क्या है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो ये नोट कर लीजिए, एक फिर और बता दें उसके बाद अगर हो गया है तो ना। चलिए देखते हैं आगे। अगला भैया क्या रहेगा, अगला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामिनेशन में आ चुका है यूनिवर्सिटियों में। देखिए लिखिए सभी लोग, सॉल्व 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और डी वाई डी एक्स, और प्लस में क्या रहेगा, ई की पावर एक्स वाई और 1 माइनस एक्स बाई वाई, और क्या रहेगा भैया, डी वाई इक्वल टू 0। ये हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बाई एग्जैक्ट के थ्रू से सॉल्व करना है। तो एग्जैक्ट के थ्रू से पहले सॉल्व करने के लिए हम बताए थे रूल कि पहले क्या करेंगे, फिर पहले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे अगर ये एग्जैक्ट हो जाएगा तो फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लीजिए इसको सभी लोग, कंपेयरिंग सोल्यूशन में लिखे सभी लोग, सोल्यूशन में रहेगा ये सोल्यूशन, कंपेयरिंग बाय एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से क्या करना भैया, हमको कंपेयर करना है। अब चलिए कंपेयर कर लीजिए, यहां पे एम के स्थान पे क्या भैया, एम इक्वल टू क्या भैया, 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई, एंड एन इक्वल टू क्या भैया, ई की पावर
एक्स बाई वाई और 1 माइनस एक्स बाई वाई। ये अब इसी को क्या करना, अगर आप इन दोनों को एग्जैक्ट दिखा ले गए, इनको और इनको एग्जैक्ट दिखा ले गए, तो आप कह सकते हो कि सिंपली द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर क्या है, एग्जैक्ट है। तो क्या करेंगे, पहले इनका डिफरेंशिएट कर लीजिए, पार्शियली होगा भैया। तो यहां पे डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल बाई डेल वाई 1 प्लस ई की पावर ये होगा। अब इन्हीं को हम करेंगे, जैसे ही इस पे जाएगा तुरंत ये 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे रूल ये देख लीजिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये। तो ये तो 0 हो जाएगा और प्लस में क्या होगा भैया, डेल बाई डेल वाई ई की पावर वाई बाई एक्स बाई वाई। अब देखिए भैया हमको क्या करना है, वाई का आप पढ़े होंगे 10+2 में कि ई की पावर चाहे डिफरेंशिएट करो चाहे पार्शियली करो, चाहे डिफरेंशियल करो, वो दोनों एक ही रहता है, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट इसका इस पे पड़ेगा जो इसकी पावर में। तो देखिए पहले क्या होगा, डेल एम अपान इक्वल टू, अब क्या होगा भैया, ये बाहर हो जाएगा ई की पावर वाई बाई एक्स। अब किसका होगा, अब होगा डेल बाई वाई एक्स बाई वाई। अब ऐसे आपने बहुत से पढ़े होंगे। अब क्या आएगा भैया, अब आएगा क्या, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हम बता देते पहले कि ई की पावर। अब देखिए इसका जैसे करोगे आप, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जब जाएगा तो -1 हो जाएगा। माइनस की वजह से इसका जैसे आप पार्शियली करोगे तुरंत -1 आगे आ जाएगा, फिर -1 आगे आ जाएगा, फिर एक माइनस और जुड़ जाएगा। तो -1 हुआ है, ये हो जाएगा y की पावर -2 हो जाएगा। तो इसको नीचे लेकर आओगे भैया, क्या आ जाएगा, आएगा माइनस में x अपान वाई स्क्वायर, और क्या आएगा भैया, ई की पावर x बाई वाई। अब कौन सा यहाँ पे रूल लगा है, आप रूल एक पढ़े होंगे, जो यहाँ पे चूंकि कि डेल बाई डेल वाई और ई की पावर वाई, ये क्या होता है भैया, ई की पावर वाई ही होता है ना, वही रूल लगा है, मैंने इसी का लगाया है। अब ये क्या मिल गया आपको मिला भैया यम के स्थान पे क्या मिला, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अभी हमको ये वाला पार्ट बताना, हमको ये वाला जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या मिला भैया, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, और क्या भैया है, ये मिला है हमको। अब अगला पार्ट क्या भैया, अगला पार्ट इसको निकालना है हमको। यहाँ पे देख लीजिए ई की पावर n ई की पावर y बाई एक्स। तो पहले मैं लिख लेता हूं इसको, अगर हो गया तो मैं इरेज कर दूं। देखिए n का मान क्या है, n की जो वैल्यू है ये है ई की पावर x बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई, ये वैल्यू है। अब यहाँ पे फिर हमको इसी को पार्शियली करना है, इसी को पार्शियल में करना है हमको। तो जैसे हम यहाँ पे देखें भैया, अब यहाँ पे हम अगर इसका पार्शियली करेंगे तो एक चीज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो पहले प्रोडक्ट लग जाएगा। क्यों प्रोडक्ट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन है ना, ए की पावर एक्स वाई है और एक्स बाई वाई है। तो यहाँ पे जब मतलब जो 2 फंक्शन है, तो जब यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा, प्रोडक्ट ला भी हम लिख देते हैं कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे किसके सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष। तो डेल एन अपान डेल एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ला लगेगा भैया। तो प्रोडक्ट ला जैसे लगाएंगे, पहले हम इसका करेंगे फिर इसको छोड़ेंगे। तो हम इसको मैंने छोड़ा, तो इसको छोड़ा 1 माइनस एक्स बाई वाई, मैंने इसको छोड़ दिया। किसका होगा, डेल बाई डेल वाई, सॉरी एक्स का होगा, एक्स ई की पावर एक्स बाई वाई। अब जिसको मैंने छोड़ा उसका डिफरेंशिएट होगा, उसका भी क्या होगा, अब जिसको छोड़ा था हमने, इसका छोड़ा था, अब जिसका किया वो छूटेगा, एक्स की पावर वाई बाई एक्स बाई वाई और डेल बाई डेल एक्स और 1 माइनस एक्स बाई वाई। अब यहाँ पे मैंने रूल कौन सा लगाया है, रूल लिख लीजिए सभी लोग।
दो फंक्शन जब होते हैं तो यहां क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो अब यहां पे एक को छोड़ना पड़ेगा, तो हमने एफ एक्स को छोड़ दिया, एफ एक्स को छोड़ दिया। अब यहां किस काम करेंगे, डेल बाई डेल एक्स और जी एक्स और प्लस में अगला, अब जी एक्स को हम छोड़ेंगे, जी एक्स को हमने छोड़ा इनटू डेल बाई डेल क्या रहेगा, यहां पे एक्स रहेगा। अब किसका होगा, यहां पे मैंने किसका किया है, जी एक्स को किया, अब यहां पे एफ एक्स रहेगा ना, यहां पे इनटू में है डेल बाई डेल एक्स, यही रूल यहां पे मैंने अप्लाई किया है। तो अभी हमको ये वाली वैल्यू बताना, तो सभी लोग ये वाली क्या आया है, माइनस में एक्स स्क्वायर सॉरी तो मैंने मिटा दिया, अगर लिख लिया हो तो मैं उसी के आगे कर देता हूं। यहां पे क्या आएगा भैया, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, डेलन अपान डेलन चला, सॉरी डेलन चला, डेलन अपान डेल एक्स इक्वल टू, यहां पे क्या आया था भैया, सभी लोग बता दीजिए एक बार। यहां पे मैंने बिटा दिया, यहां पे आया था, मैंने इसी का किया था, तो यहां पे आया होगा, हमको याद है, माइनस में एक्स बाई वाई। अब यहां पे मैंने किया था ई की पावर एक्स, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस में एक्स बाई वाई ई की पावर एक्स बाई वाई, यही आया होगा, हमको याद है, आई होप है। अब अगला क्या आया होगा, जब इसका किए होंगे तो ये तो ऊपर जाएगा, फिर प्लस कर देगा, सॉरी यहां पे जब इसका किए होंगे, तो जब इसका किएंगे ये आएगा, ये आया होगा, माइनस में आएगा भैया 1 अपान वाई, और क्या आया, ई की पावर एक्स बाई वाई, ये आएगा। अब इसी को हमको करना है क्या, पहले मैं इरेज कर देता हूं, ये रूल अगर आपने लिख लिया हो तो सभी लोग, मल्टीप्लाई करा लीजिए इसी में, तो माइनस में एक्स बाई, माइनस में एक्स बाई वाई, माइनस में एक्स बाई वाई, माइनस में एक्स बाई वाई ई की पावर एक्स बाई वाई, और माइनस में क्या हो जाएगा भैया, माइनस में एक्स अपान वाई स्क्वायर, अपान वाई स्क्वायर ना, अपान वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1 अपान वाई आएगा, 1 अपान वाई आएगा भैया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 अपान वाई आएगा, फिर आगे क्या आएगा, ई की पावर एक्स बाई वाई, और माइनस में 1 अपान वाई ई की पावर एक्स बाई वाई। तो देखिए सभी लोग, आप देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये पोर्शन कैंसिल हो रहा है हमारा, तो बचा क्या, डेलन अपान डेल एक्स इक्वल टू माइनस में एक्स बाई वाई स्क्वायर, और क्या भैया, ई की पावर एक्स बाई वाई। अब आप यम के वैल्यू देख लीजिए, डेलन अपान डेल एक्स और डेलन अपान डेल वाई की वैल्यू देख लीजिए, दोनों सेम आ रहा है। तो जब दोनों सेम आएगा तो क्या आपको मिल जाएगा, वो सेम आ रहा है, तो क्या कह देंगे हम उसको, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर क्या है, एग्जैक्ट है। तो मतलब क्या है भैया, डेलम अपान डेल वाई इक्वल टू डेलन अपान डेल एक्स आर एग्जैक्ट, so the given differential equation are exact। ये क्या भैया, आर एग्जैक्ट है।
अब हमको कुछ नहीं करना है, केवल इसी पे फार्मूले पे रख देना है, वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर इतना लिख लिया, फिर से मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो क्या था भैया, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एम डी वाई इक्वल टू सी। अब यहां पे फिर से वही होगा, y एज ए कांस्टेंट। अब यहां पे क्या होगा भैया, लिविंग द टर्म्स containing x। मतलब फिर से मैंने वही अभी पीछे बता के आ रहा हूं, वही चीज सब कुछ रहेगा। अब उसी में आपको यम का मान रख देना, यन का मान रख देना। तो चलिए रख दीजिए, वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस टी की पावर x बाई वाई और डी एक्स और प्लस में, अब देखिए यहाँ पे भैया क्या है, यहाँ पे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो ये टोटल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू सी। अब आप इसका जैसे इंटीग्रेशन करोगे भैया क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, x बाई वाई हो जाएगा। बट यहाँ पे 1 पाई वाई है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपान वाई हो जाएगा और प्लस में 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। तो आया क्या इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या भैया, क्या भैया देख लीजिए एक बार। हो गया, चलिए तो आया क्या, अब ये y जो है यहां पे आएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया, y x और प्लस में y प्लस में y प्लस में y प्लस में क्या हो जाएगा भैया, लिख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार। प्लस में भैया क्या हो जाएगा, ये y कहां जाएगा, ये पलट जाएगा, तो y पलट के कहां पे चला जाएगा, ये y यहां पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, x प्लस वाई की पावर x बाई वाई इक्वल टू सी। इक्वल टू क्या आएगा भैया, इक्वल टू क्या आएगा, सी। यही क्या है आपका एग्जैक्ट डिफरेंस, यही क्या है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, यही क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन। दिस इज ए required solution of किसका भैया, ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए यहां तक लिख लीजिए। अब जो हम अगला बताएंगे, इसी के आगे बताएंगे इंस्पेक्शन आएगा। इंस्पेक्शन मतलब फाइंड करने के लिए, अगर कोई आपको मतलब सोल्यूशन दिया रहेगा इस टाइप के रहेगा, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मान लीजिए इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आ गए x बाई वाई, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। या आ गया d 1 बाई एक्स वाई, इस टाइप के अगर आएंगे तो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में मेरा आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।